अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10 क्लास बायो। और जिस तरह हमने बोला था कि हम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स 9th एंड 10th क्लास के पीके टेक्स्ट बुक्स के हम क्या करेंगे, इस कोर्स में कवर करेंगे। सही है। तो अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं 10 क्लास बायो पर। सही है। तो आज हम पढ़ेंगे 10 क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो है गैसियस एक्सचेंज के बारे में कि व्हाट इज मीन बाय गैसियस एक्सचेंज या गैसियस एक्सचेंज। सही है। तो पहला सवाल तो इंसान के जहन में ये आता है कि सर व्हाट इज मीन बाय गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज को आप लोग उर्दू में बोल सकते हैं गैसों का तबादला। सही है। लेकिन ये तो हो गया रट्टी रटाई बात। सवाल ये है कि गैसियस एक्सचेंज आखिरकार होता क्यों है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सवाल तो ये है। तो पहले पहले ये सीख लेते हैं कि गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों के तबादले से मुराद क्या है। देखें, the exchange of oxygen and carbon dioxide between the cells of organisms and its environment या and environment is called gaseous exchange। ये तो हो गया डिफिनीशन। अभी मैं उर्दू में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ना मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ गैसेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस इन्वायरमेंट में हर एक गैस का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हर एक गैस का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जिस तरह के हमारे पास ऑक्सीजन का जो फंक्शन है, ऑक्सीजन की मदद से रिस्पायरेशन होती है, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और जब तक रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा आपके बॉडीज में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जिस तरह ऑक्सीजन का एक रोल है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक रोल है, क्योंकि दोनों गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत से रोल है, लेकिन उसमें से जो उसका बेस्ट रोल है यानी मुफीद बेनिफिशियल रोल जो है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मदद से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, चाहे सनलाइट जितनी भी हो, उसकी इंटेंसिटी जितनी भी हो, सही है, फूड यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रिपेयर नहीं होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन बनाता है, और जो फूड होता है वो भी ऑर्गेनिक होता है। तो जब तक कार्बन नहीं होगा फूड नहीं बनेगा। तो इन बातों के बाद हम एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं। सही है कि गैसियस एक्सचेंज बेसिकली एक वो प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स गैसों का एक्सचेंज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैसों का एक्सचेंज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आते हैं। सवाल ये क्रिएट हो जाता है कि नहीं, ये प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिन प्रोसेसेस के लिए मुख्तलिफ गैसों की जरूरत होती है। जस्ट लाइक मैंने बात की रिस्पायरेशन की, जस्ट लाइक मैंने बात की फोटोसिंथेसिस की। तो प्लांट्स एंड एनिमल गैसियस एक्सचेंज क्यों करते हैं? वो गैसियस एक्सचेंज इसलिए करते हैं ताकि वो जो बेनिफिशियल प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज में होती हैं, ताकि वो हो सकें। सही है। इसका एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स इसलिए करते हैं। एनिमल गैसियस एक्सचेंज इसलिए करता है ताकि वो ऑक्सीजन को इनहेल कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो एनिमल्स गैसियस एक्सचेंज इसलिए करता है ताकि एनिमल्स ऑक्सीजन को इनहेल कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके? एक्सहेल कर सके। तो एनिमल्स गैसियस एक्सचेंज इसलिए करता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स भी गैसियस एक्सचेंज करता है।
वो ऑक्सीजन इनहेल भी करता है, इनहेल नहीं बल्कि अब्सॉर्ब भी करता है ऑक्सीजन, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्सॉर्ब करता है। अब आप लोगों के जहन में सवाल ये आया होगा कि नहीं सर, आपने तो बात की कि ऑक्सीजन तो हमेशा इनहेल होता है। नहीं, एनिमल जो है, एनिमल ऑक्सीजन को इसलिए इनहेल करता है क्योंकि एनिमल्स में ऑक्सीजन की जरूरत रिस्पायरेशन में पड़ती है। चूंकि 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होता है अप टू प्लांट्स। चूंकि एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ये इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दो प्रोसेसेस एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, रिस्पायरेशन के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की। तो वो ऑक्सीजन इनहेल भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करते हैं, और वो ऑक्सीजन एक्सहेल भी करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सहेल करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस डोमिनेट हो रहा है। तो आइए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं। गैसियस एक्सचेंज को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है, गैसियस एक्सचेंज सिंपली वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट से गैसेस, मुख्तलिफ टाइप ऑफ गैसेस इनहेल करते हैं और अपने बॉडी से जो डेंजरस गैसेस हैं, जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जो उनके बॉडीज में किसी प्रोसेस के नतीजे में प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो गैसेस एक्सहेल कर ले। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में एनिमल हो या प्लांट्स हो, गैसेस को इनहेल करें इन्वायरमेंट से और वापस अपनी बॉडी से इन्वायरमेंट की तरफ गैसेस एक्सहेल करें, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज में दो गैसेस जो हैं ये स्पेसिफिक हैं। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीजन, दूसरे को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसियस एक्सचेंज हम कहते हैं कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनहेल करे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, एक्सहेल करें, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करे, ऑक्सीजन को एक्सहेल करे। दोनों पॉसिबल हैं क्योंकि प्लांट में ऑक्सीजन भी इनहेल हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल हो सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे जाते हैं। सवाल ये पैदा हो जाता है कि गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है, बाय विच प्रोसेस गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली टेक्स प्लेस, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है, यानी गैसेस बाहर से अंदर कैसे जाते हैं बॉडीज में और बॉडीज से बाहर की तरफ गैसेस कैसे जाते हैं। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अगर आपने 9th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है तो वहां पर डिस्कस है। डिफ्यूजन एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें गैस के मॉलिक्यूल हो या लिक्विड के मॉलिक्यूल हो, सही है, यानी वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से जाते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी जहां पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का मतलब उसकी मिकदार ज्यादा होती है, वहां से मॉलिक्यूल जाएंगे उस तरफ जहां पर मॉलिक्यूल की मिकदार क्या होती है, कम होती है, सही है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जहां पर जो चीज ज्यादा होती है तो हमेशा ज्यादा की तरफ से हमेशा चीज जाती है कम की तरफ, सही है, क्योंकि कम की तरफ से कभी भी ज्यादा की तरफ चीज नहीं जाती क्योंकि वो पहले ही क्या है, ज्यादा है। हाँ, एनर्जी की मदद से आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं किस चीज की, डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल जाते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, सही है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये डिफ्यूजन का कंसेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसे अप्लाई होता है, तो ये बहुत ही सिंपल है। देखें, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स की बात करता हूँ, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो गई, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई, तो कहां से कहां ऑक्सीजन जाएगा, यानी बाहर इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन ज्यादा, हमारे लंग्स में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम, तो बाहर से यानी हायर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन जाएगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो कि होता है हमारे लंग्स में। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में भी क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, यानी इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस ज्यादा होता है और ऑर्गेनिजम्स में कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस कम होता है। तो सिंपल सा रूल है कि जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से
गैसेस जाएंगे उस तरफ जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस कम होंगे। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखें, गैसियस एक्सचेंज जो है ये बेसिकली प्लांट्स में भी पॉसिबल है, ये एनिमल्स में भी पॉसिबल है। गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल में भी होता है। गैसियस एक्सचेंज में हम बोलते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि जब हम ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैसियस एक्सचेंज, रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग, क्योंकि ये तीनों टर्म्स बहुत ही क्लोज रिलेटेड है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब अगर आपको इन तीनों में डिफरेंशिएशन सीखनी है तो आपने एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक का सीखना होगा। तो देख लें, गैसियस एक्सचेंज जो है ये प्लांट्स में भी पॉसिबल है, गैसियस एक्सचेंज एनिमल में भी पॉसिबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज क्यों होता है, एनिमल में गैसियस एक्सचेंज क्यों होता है। देखें, एनिमल में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रिस्पायरेशन, और प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रिस्पायरेशन, और प्लांट में एक दूसरा प्रोसेस भी होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसके साथ साथ एनिमल में चूंकि रिस्पायरेशन होता है तो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब जब तक ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा नहीं होगा। अगर किसी प्लांट के बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उसमें रिस्पायरेशन होगा नहीं होगा। और जब तक रिस्पायरेशन नहीं होगा क्या बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल भी नहीं। तो देखें, प्लांट में गैसियस एक्सचेंज इसलिए होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन नॉर्मल तरीके से कर सकें। देखें, अब प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। प्लांट के बॉडीज में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड पोर्स हैं, सेल्स हैं, जिसकी मदद से प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। जिस तरह पोर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पोर्स होते हैं प्लांट्स की बॉडीज में, हम आगे डिस्कस करेंगे कि पोर्स किसे बोलते हैं। उसके साथ साथ प्लांट्स की बॉडी में स्टोमेटा होता है, और साथ साथ में कुछ प्लांट्स में जनरल बॉडी सरफेसेस होते हैं। देखें, कुछ प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के की मदद से होगा, कुछ प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज पोर्स की मदद से होगा, कुछ प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बॉडी सरफेस के बेस पर होगा, नॉर्मल बॉडी सरफेस की मदद से होगा। यहां पर देख लें एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं इसमें भी गैसियस एक्सचेंज होता है। एनिमल में गैसियस एक्सचेंज क्यों होता है, क्योंकि एनिमल्स में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दूसरी बात, एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज किन किन तरीकों से होगा, यानी किसकी वजह से होता है। तो एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, सही है, जिसकी मदद से एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। पहला पहला जो ऑर्गन होता है उसका नाम है लंग्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कुछ एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो लंग्स की मदद से होता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लंग्स नहीं होते, वहां पर दूसरे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिसको हम बोलते हैं गिल्स, जस्ट लाइक फ्रॉग। फ्रॉग्स में लंग्स नहीं होते, वहां पर होते हैं गिल्स। तो वहां पर जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो किसकी मदद से होगा, गिल्स। या फिशेस में भी लंग्स नहीं होते, वहां पर भी गिल्स होते हैं, तो वहां पर भी गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो होता है गिल्स की मदद से। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, एनिमल्स ऐसे भी हैं जहां पर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्किन की मदद से होता है। फ्रॉग जो है, फ्रॉग में दो तरह की गैसियस एक्सचेंज होती है। एक तरह की गैसियस एक्सचेंज वो गिल्स की मदद से भी कर सकता है, और एक तरह की गैसियस एक्सचेंज वो स्किन की मदद से भी कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस गैसियस एक्सचेंज, यानी स्किन की मदद से, सही है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा कि गैसियस एक्सचेंज किस चीज का नाम है। गैसियस एक्सचेंज इज only related with the exchange of oxygen and carbon dioxide। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज और इन्वायरमेंट के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज।